श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। आप सभी लोग जानते हैं कि 6 फरवरी को 2025 यानी गुरुवार को पड़ रही है माघ महीने की नौमी। और दोस्तों, ये जो तिथि है जो माघ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि हर गुरुवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और माघ महीने की तिथि गुरुवार को पड़ जाए तो आप लोगों को यह 11 चावल के दानों का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का सहयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपने शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 11 चावल के दाने का उपाय आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक बार ही आता है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि गुरुवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो ये 11 चावल के दाने वाला उपाय है। इस गुरुवार नवमी के दिन आप लोगों को इस 11 चावल के दाने वाला उपाय ज़रूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों को इन उपायों को ना किया तो मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 11 चावल के दाने को उपाय को ना किया हो। आप दोस्तों, आपके पास आखिरी मौका बचा हुआ है। 6 फरवरी के दिन, इस दिन आप लोगों को इस 11 चावल के दाने वाला उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए। इस माघ महीने के गुरुवार के दिन इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का फल मिलेगा जिसके आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आप लोगों को इस वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना है ताकि आप लोगों के साथ यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव पुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आप कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, आपको शुरू करते हैं। देखिए, इस माघ महीने के गुरुवार के दिन ये इतना ख़ास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। ये देखा गया है कभी कभी बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो ये माघ महीने के गुरुवार नवमी के दिन एक छोटे उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिलना है। अगर आप लोग इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी ना पता है। भाई, ये समस्या का किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही है, पर हमने इस दिन इस उपाय को किया तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हैं। तो चलिए, अब आप उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों का यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए, हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, फिर मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ओम नमः शिवाय जरूर टाइप करें। इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को हमें इस गुरुवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और ये वीडियो देखो भाई, आपको 11 चावल के दाने वाला उपाय करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चावल के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व है। और जब
आ जाए 11 चावल के दाने की तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा और विशेष उपाय हो जाता है। इस गुरुवार नौमी तिथि का जो अब दोस्तों ये 11 चावल के दाने वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग ये बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई एक बड़ी माता बहनें इस उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने में से सदस्य में से इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख परेशानी जो वह अपने लिए करना चाहता है, इस वाले उपाय को वह खुद अपने घर परिवार के लिए कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में ऐसा है जो कि अपने पूरे परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताएं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती हैं। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो तो यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 11 चावल के दाने वाला उपाय को कर सकता है, चाहे पुरुष क्यों ना हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है? हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय, क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव मंदिर जी के मंदिर में ही जाना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न निकल कर आता है, वो ये आता है कि इस उपाय को लेकर के कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, शाम के समय करना है या फिर सुबह के समय कर सकते हैं और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। अगर आप पूछ रहे हैं कि सबसे उत्तम कौन सा समय रहेगा इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपको बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी अगर आप प्रदोष काल शाम के समय भी करोगे तो भी अच्छा होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है, वो ये आती है कि सुबह अगर हम इस उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से कितने बजे तक के बीच में करना है और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर के कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप इस उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट हो जाओ तो थोड़ी देर भी हो जाए तो 10-11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, 12 बजे तक भी कर सकते हैं। इस उपाय का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम को प्रदोष काल की बात करें तो शाम का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में को शाम देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हैं। मतलब 6 बजे से लेकर के आप रात के 8 बजे आप इस उपाय को कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर इस उपाय को लेकर के एक बहुत बड़ी और विशेष बात निकल कर आती है कि इस 11 चावल के दाने को हमें लेना कहाँ से होता है और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और कुछ भी सामग्री ऐसी होती है वो शिव जी के मंदिर लेकर जानी है। तो देखो, हम आपको बता दें, सबसे पहले आप लोगों को ये जान ले कि ये 11 चावल के दाने वाला उपाय है। सिर्फ़ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने यह नहीं दर्शाना है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फ़ायदे के लिए आए हैं। इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री है 11 चावल के दाने, इसके साथ में आपको पूजन सामग्री भी ज़रूर लेकर के जाना है। सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, 1 लोटा जल आप लोग लेकर के जाओगे ही जाओगे। वहीं 1 लोटा जल अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा,
मिट्टी का जल कैसे बनाया जाता है, इसके लिए हमने पहले से बहुत सारी वीडियो बना दी है। आप इस दिन एक आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल शिवजी पर चढ़ाने का और उपाय को करने का। बहुत बड़ा आपको इस दिन फल मिलेगा, तो इसलिए इस दिन हो सके तो भाई मिट्टी का जल चढ़ाना। तो अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो आपको लेकर के जाना है। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, 11 चावल के दाने, ये अलग आप रखोगे और अपनी पूजन सामग्री रहेगी वो अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज़ लेकर के जाना चाहे लेकर के जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिवजी पर जल नहीं चढ़ाया जाता, इसलिए आप शाम के समय आप एक दीपक तैयार कर ले, जो कि गोल बाती का, आटे का, शुद्ध देसी गाय का घी का होना चाहिए। इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर के जाना है, भगवान शिवजी के मंदिर में जाकर ही जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर इसे हम बात को समझना है कि यह 11 चावल के दाने हमें लेना कहाँ से है। क्या हमें दुकान से लेकर आना है या हमें अपने घर से लेना है या कहाँ से लेकर आना है, कौन सा ये चावल लेना है, क्योंकि चावल बहुत ही प्रकार के होते हैं। देखो, इन सभी सवालों के जवाब आप लोगों को एक बात में सुन लेगी है। जो उपाय है, इस उपाय को नहीं देखना है कौन से चावल, बस जो भी चावल ले रहे हो वो चावल का दाना साबुत होना चाहिए, मतलब साबुत दाना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा पिटा नहीं होना चाहिए। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी आपका चावल बासमती हो या सादा हो चावल हो, कोई सा भी चावल आप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपके घर के रसोई घर में जहाँ पर आप भोजन बनाते हो, वहाँ पर जो भी चावल आपके उपस्थित हो, उन चावलों में से अपनी एक कटोरी भर लेना या फिर एक मुट्ठी अलग से निकाल कर रख लेना, क्योंकि हम 11 चावल ही यहाँ पर उपाय में लेंगे। तो यह 11 चावल के दाने गिनकर निकालने पर डटेंगे, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अपने उस चावल की कटोरी में से 11 ऐसे चावल के दाने आप लोगों को निकाल लो जो कि टूटे ना हो, कटे फिटे ना हो, जिसमें कोई दाग ना लगा हुआ हो। अच्छे साबुत के दाने 11 आपको निकाल लेने हैं। इसमें किसी भी एक कागज़ की पुड़िया या किसी भी एक छोटी सी कटोरी में आप लोगों को रख लेनी है, ताकि यह सुरक्षित रहे, आपके एक ही चावल का दाना इधर उधर ना हो, आपको उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। जैसे ही आपको उपाय की सामग्री 11 चावल के दाने तैयार हो जाते हैं, उसके बाद में आपको जो भी अपनी पूजन सामग्री सुबह के समय कर रहे हो, तो 1 लोटा जल पूजन सामग्री के साथ लेकर के जाना है, उसी भी तैयार कर लेना। और शाम के समय अगर कर रहे हो तो आपको एक दीपक तैयार करके लेके जाना है साथ में। सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही आप उपाय को करने की आप लोगों को तैयारी करना। उसके बाद शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की ज़रूरत नहीं है, पर शुद्धता का ध्यान रखना है। आपको स्नान करोगे, आप मुंह हाथ धोकर भी इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल के समय कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके आपके पास ही जो आप शिव मंदिर है वहाँ पर पहुँच जाए। पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है, फिर शिवजी के शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हुए हो, जैसे ही सुबह गए होंगे 1 लोटा जल और भी जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हैं, आप उनसे भगवान शिवाजी की पूजन कीजिए। सबसे पहले 1 लोटा जल चढ़ाइए, उसके बाद में आपकी पूजन सामग्री
चढ़ेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो साथ में कम से कम एक जो दीपक है गोल बाती का जो आप अपने साथ लेकर आए हो उसको मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है। ठीक है, इस दीपक को रखने के बाद ही आप लोगों को अपना ये वाला उपाय शुरू करना है और दीपक को ज़्यादा पास में मत रखना। वैसे भी गर्मी पड़ रही है, भगवान शिव जी का आँच नहीं लगनी चाहिए। तो भाई जैसे ही आप पूजा अर्चना हो जाती है, आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं। उसके बाद में शिवलिंग के पास ही में आप कहीं पर बैठ जाइए। आप सामने या पास जहाँ पर भी बैठ सकते हैं वहाँ बैठ जाइए। अपने ये 11 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर उपाय को यहाँ पर करने की आपको तैयारी करना है। और इस तरीके से जब आप उपाय करोगे, पूजन सामग्री करेंगे के बाद, पूजन अर्चना करने के बाद आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो अपने 11 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लेना। और ये जो उपाय है ये आपकी सीधी हाथ की हथेली से होगा, इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। तो साथ ही हथेली का प्रयोग करते ही आप लोगों को इस वाले उपाय को अपने सामने जो भी आपकी कागज़ की पुड़िया उसको खोल कर रख लो या कटोरी है उसमें से आपको निकाल कर रख लेना है। उसके बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है, शिवलिंग के आपके सामने होंगी तो आपको 11 चावल के दाने एक एक करके आपको शिवजी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कहाँ पर चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। और आपको अपनी हथेली से जो शिवलिंग के ऊपर चढ़ना है, भले ही फिर वो आप जलाधारी पर गिर जाए या मतलब वहीं पर गिर जाए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आप चढ़ाओगे शिवलिंग के ऊपर ही। तो आपको क्या करना है, अपना पहला चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं बोलना है, शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इस तरीके से दूसरा चावल का दाना उठाना है, शिवलिंग पर चढ़ा देना है और मंत्र को बोलना है। फिर तीसरा, फिर चौथा, इसी तरीके से आपको 11 चावल के दाने एक एक करके उठाने हैं और श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं बोल करके शिवलिंग पर चढ़ा देना है। उसके बाद भगवान भोलेनाथ जी से अपनी मनोकामना बोलनी है। जो भी आपकी मनोकामना है भगवान भोलेनाथ जी ज़रूर पूरी करेंगे, ज़रूर पूरी करेंगे, ज़रूर पूरी करेंगे।